बहुत समय पहले की बात है। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती अपने दोनों पुत्रों भगवान गणेश और भगवान कार्तिकेय के साथ निवास करते थे। गणेश जी बुद्धि, विवेक और विनम्रता के प्रतीक थे, जबकि कार्तिकेय जी साहस, तेज और युद्ध कौशल के लिए प्रसिद्ध थे। दोनों भाई एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन कभी-कभी उनके बीच हल्की-फुल्की प्रतिस्पर्धा भी हो जाया करती थी। एक दिन देवताओं के राजा इंद्र सहित सभी देवता कैलाश आए। उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की कि कोई ऐसा देव हो जो सृष्टि की सभी समस्याओं का समाधान कर सके और सबसे श्रेष्ठ कहलाए। ये सुनकर भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, श्रेष्ठता का निर्णय किसी परीक्षा से ही किया जा सकता है। माता पार्वती ने भी इस विचार का समर्थन किया। तब भगवान शिव ने अपने दोनों पुत्रों को बुलाया और कहा, आज तुम दोनों की एक परीक्षा होगी। जो इस परीक्षा में सफल होगा वही सबसे श्रेष्ठ माना जाएगा। दोनों भाई उत्साहित हो गए। कार्तिकेय जी ने तुरंत कहा, पिताजी आज्ञा दीजिए, परीक्षा क्या है? भगवान शिव बोले, तुम दोनों को पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाकर वापस कैलाश आना है। जो पहले लौटेगा वही विजेता होगा। यह सुनते ही कार्तिकेय जी अपने मोर पर सवार होकर तुरंत आकाश में उड़ चले। उन्हें अपने वेग और शक्ति पर पूरा विश्वास था। दूसरी ओर गणेश जी कुछ क्षण शांत खड़े रहे। उनका वाहन मूषक था, जिसे पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करना लगभग असंभव लग रहा था। कार्तिकेय जी सोच रहे थे, मैं सबसे तेज हूं, गणेश मुझसे कैसे जीत सकते हैं? वहीं गणेश जी गहरे विचार में डूब गए। उन्होंने सोचा, पृथ्वी से भी बड़ा कुछ है, वह है माता पिता। गणेश जी ने तुरंत एक निर्णय लिया। वे अपने माता पिता के पास गए और पूरे श्रद्धा भाव से पहले माता पार्वती और फिर भगवान शिव की परिक्रमा करने लगे। परिक्रमा पूरी करने के बाद उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, पिताजी, माताजी, मैंने अपनी परिक्रमा पूरी कर ली। भगवान शिव और माता पार्वती दोनों मुस्कुरा उठे। उन्होंने गणेश जी से पूछा, वत्स, तुमने पृथ्वी की परिक्रमा कैसे पूरी की? गणेश जी ने विनम्रता से उत्तर दिया, मेरे लिए मेरे माता पिता ही संपूर्ण सृष्टि हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि माता पिता की सेवा और परिक्रमा करने से पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा का फल मिलता है। कुछ समय बाद कार्तिकेय जी पृथ्वी की परिक्रमा पूरी कर लौटे। वे थके हुए थे, लेकिन उन्हें पूरा विश्वास था कि वे ही विजेता होंगे। जब उन्होंने देखा कि गणेश जी पहले से कैलाश पर उपस्थित हैं, तो वे चकित रह गए। कार्तिकेय जी ने पूछा, भैया, यह कैसे संभव है? आपने तो पृथ्वी की परिक्रमा ही नहीं की। तब भगवान शिव ने पूरी बात कार्तिकेय जी को समझाई। यह सुनकर कार्तिकेय जी को पहले तो थोड़ा दुख हुआ, लेकिन फिर उन्हें अपने भाई की बुद्धि और विचार की गहराई का एहसास हुआ। उन्होंने गणेश जी को गले लगाते हुए कहा, भैया, आज आपने सिद्ध कर दिया कि बुद्धि और विवेक शक्ति से भी बड़े होते हैं।